हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म से रिलेटेड आई हुई काफी अच्छी डिटेल के बारे में। अब ये डिटेल याद रहे सिर्फ एम्पायर मैगजीन के कवर से ही रिलेटेड है, और हाँ अभी की रिलीज की गई कुछ स्टील्स से भी, जिनमें ब्रेक डाउन करने जैसी बहुत सारी डिटेल्स है। यानी कि बाकी डिटेल्स को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी है। इसलिए आपके कम से कम समय को लेकर मैं पहले तो आपके लिए एम्पायर मैगजीन के इस पूरे के पूरे कवर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी अगली वीडियो में इस फिल्म से रिलेटेड बाकी सारी की सारी डिटेल्स को कवर कर लूंगा। तो चलिए अब सीधे आते हैं उन मुद्दों पर, थोड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ, और हाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करेंगे एम्पायर मैगजीन की तरफ से रिलीज हुए इस कवर के बारे में, जिस कवर में हमें इस फिल्म से रिलेटेड कई सारी डिटेल्स दे दी जाती है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आई होप कि आपकी उन सारी की सारी डिटेल्स पर नजर बिल्कुल भी नहीं गई होगी, जिन पर बात करना तो बनता ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लो एम्पायर मैगजीन के इस कवर की, तो नो डाउट स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म का ये कवर बहुत ही ज्यादा शानदार है, जिसमें बिना किसी स्पॉइलर के फिल्म का प्रमोशन भी किया जा रहा है, और डाई हार्ड फैंस को उसका हिंट भी दिया जा रहा है कि उन्हें एक्चुअल में इस फिल्म में क्या देखने मिलने वाला है। यानी कि इस फिल्म की मार्केटिंग टीम चीजों को बहुत ही सोच समझकर फैंस के सामने रख रही है। यानी कि सोनी पिक्चर्स की मार्केटिंग टीम इस फिल्म को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहती, जो कि ऑलरेडी सभी की नजरों में पूरी तरीके से स्पॉइल तो हो ही चुकी है, और रिजल्ट आपको भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म से रिलेटेड आपको वीडियोस भर भर कर मिलेगी। और हाँ, कुछ एक्टर्स की कंफर्मेशन भी, जो टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की फिल्मों से नहीं बल्कि सोनी पिक्चर्स की यूनिवर्स के दूसरे स्पाइडरमैन की फिल्मों से कनेक्टेड है, जिनमें एक नाम तो जेमी फॉक्स और दूसरा नाम अल्फ्रेड मरीना का आता है, जिन्होंने काफी खुलकर अपने इंटरव्यू में इस फिल्म से रिलेटेड कई सारे स्पॉयलर्स दे दिए थे। और हाँ, सारे के सारे स्पॉयलर्स उन्हीं के कैरेक्टर से रिलेटेड थे, जिसमें अल्फ्रेड मरीना ने यही बात कंफर्म की थी कि उनका कैरेक्टर डॉक्टर ऑक्टोपस एक्चुअल में सैम राइमी के ही वर्जन के स्पाइडरमैन का डॉक्टर ऑक्टोपस रहेगा, जिसे डायरेक्ट उसी मोमेंट से पिक किया जाएगा जिस मोमेंट में डॉक्टर ऑक्टोपस मरने वाला होता है। और बाकी की सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अब एमसीयू या फिर कह लो सोनी पिक्चर्स के स्पाइडरमैन के इस यूनिवर्स में इन चीजों को एग्जैक्ट उस मोमेंट पर कैसे दिखाया जाएगा, जिसका लेटेस्ट एग्जाम्पल तो वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज फिल्म है, क्योंकि उस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पॉइलर कुछ इसी तरीके की डिटेल दी गई है, यानी कि मल्टीवर्स की कनेक्टिविटी। और अब इस कवर की बात करें तो वही मल्टीवर्स की कनेक्टिविटी हम इस एम्पायर मैगजीन के कवर में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, जिस पर आई एम श्योर कि आपकी नजर बिल्कुल भी नहीं गई है, क्योंकि ज्यादातर तो लोगों ने मार्वल की व्हाट इफ सीरीज को नहीं देखा है, और जिस किसी ने भी देखा है तो उन्हें ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी कि वॉचर्स एक अलग ही टाइमलाइन में रहकर मल्टीवर्स पर किस तरीके से नजर रख रहा था। तो उसी तरीके का क्रिस्टल आपको इस कवर पर भी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, जिसे पहले लोगों ने मल्टीवर्स तो नहीं बल्कि स्पाइडरमैन के वेब के साथ ही कंपेयर किया होगा। लेकिन अब व्हाट इफ की सीरीज एमसीयू में दिखाए गए मल्टीवर्स को किस तरीके से दिखाती है, उसकी कंफर्मेशन तो सीरीज ने कर ही दी है, जिसे अब लाइव एक्शन में लाकर कंफर्मेशन एम्पायर मैगजीन का ये कवर भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर देता है। लेकिन मल्टीवर्स के उस ब्रेकिंग क्रिस्टल को जिस तरीके से इस कवर पर डाला गया है, नो डाउट वो स्पाइडर वेब की तरह लगते हैं सेंटर से, जो अगेन एक और हिंट स्पाइडर वर्स के देते हैं, जिनका रेफरेंस तो कॉमिक बुक से ही लिया गया है, क्योंकि कॉमिक बुक में ये रेफरेंस खास करके मैडम वेब के इवेंट में ही हुए थे। यानी कि उसके प्रमोशनल मटेरियल में, जिस कॉमिक बुक के कवर से लेकर स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को इन्हीं कई सारे वेब्स के जरिए से दिखाया जाता था, कि हर एक वेब में स्पाइडर वर्स बसता है, जिस पर नजर रखने का काम मैडम वेब करती है। यानी कि ये कवर टीज कहीं ना कहीं मैडम वेब की भी देता है। और हाँ, एक और बात अभी याद आई, ऐसे ही क्रिस्टल के मल्टीवर्स के ब्रेक का इफेक्ट हमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की एनिमेटेड फिल्म में भी देखा है। यानी कि हिंट व्हाट इफ में नहीं बल्कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स फिल्म में दिए गए थे, जो कि सोनी पिक्चर्स के स्पाइडरमैन की यूनिवर्स की है। टेक्निकली देखा जाए तो यही सच है। उसके बाद बात कर लेते हैं इस कवर पर दिख रहे ग्रीन गॉब्लिन के बम की, यानी कि पंपकिन बम की। तो नो डाउट कि ये पंपकिन बम विलियम डेफी यानी कि सैम राइमी के वर्जन के ही ग्रीन गॉब्लिन का है, लेकिन इस कवर पर उस बम को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया है। यानी कि हो सकता है कि इस फिल्म में हमें एक से ज्यादा ग्रीन गॉब्लिन दिखाए, या फिर बस ये मार्केट स्ट्रेटेजी है जो फैंस के दिमाग को वहां तक सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि इस फिल्म में हमें अलग ही वर्जन का ग्रीन गॉब्लिन भी दिखाया जाए, जिसे हम स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में हॉब गॉब्लिन के नाम से जानते हैं, जिसका फेस करने की हिम्मत फिलहाल तो टॉम हॉलैंड के वर्जन के स्पाइडरमैन में नहीं है। लेकिन अगर ये चीज भी फिल्म में होगी तो उसे भी देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज हम लाइटनिंग के फॉर्म में भी देख सकते हैं, जिसमें नो डाउट कि इलेक्ट्रो के कैरेक्टर का ही हिंट दिया जा रहा है, और कलर का कॉम्बिनेशन ब्लू ही रखा गया है, जिस कलर में हमने जेमी फॉक्स के इलेक्ट्रो को देखा है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 फिल्म में। लेकिन कवर के नीचे की तरफ हम गोल्डन या फिर कह लो येलो लाइटनिंग भी देख सकते हैं, जो मैं क्या आपने भी गैस ही कर लिया होगा कि इसका कनेक्शन इलेक्ट्रो से नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज से है। यानी कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज भी 6
सिनिस्टर्स की इस लिस्ट में शामिल होगी, क्योंकि ट्रेलर हमें उसी तरीके के हिंट भी देता है। लेकिन अब तक मैंने आपको एक्चुअल में 2 विलन्स की कंफर्मेशन दी है और डॉक्टर स्ट्रेंज का बस मैंने अंदाजा ही लगाया है। उसके बाद बड़े चौथे हिंट पर, तो चौथा हिंट तो आपको इस कवर पर बहुत ही साफ तरीके से दिख रहा होगा, जिसे हम डॉक्टर स्ट्रेंज का टेंटिकल्स कहते हैं, और उसे यहाँ पर प्रेजेंट बिना किसी ब्रेक के दिखाया गया है, यानी कि क्रिस्टल के ब्रेक का असर उस टेंटिकल्स पर बिल्कुल भी नहीं यूज किया गया है। इट मीन्स कि इस फिल्म में एक ही डॉक्टर ऑक्टोपस रहेगा, जिसे आप अभी की रिलीज हुई एम्पायर मैगजीन के इस कवर पर भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो, जिसके रिलीज होते के साथ में ही कई सारे फैंस की थियरी सिंपली कहूँ तो उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दी गई है, क्योंकि ट्रेलर देखकर लोगों का कहना यही था कि दोनों सीन बिल्कुल सेपरेट रहेंगे और सिचुएशन इस सीन में टॉबी मैगवायर के वर्जन का स्पाइडरमैन संभालेगा, टॉम हॉलैंड के वर्जन का बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी एक थियरी स्पाइडरमैन के सूट से जुड़ी है, जिसे इस सीन में ईस्टर एग कह लो या फिर गलती सैम राइमी के वर्जन के टॉबी मैगवायर से काफी मिला जुला कर फैंस के सामने प्रेजेंट किया गया है। यानी हो सकता है कि मास्क के पीछे ये स्पाइडर आयरन सूट पहने और कोई नहीं बल्कि टॉम हॉलैंड के वर्जन का स्पाइडरमैन हो, क्योंकि मार्वल इन सब में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। बाकी इस हाईवे के चेजिंग के सीन पर हम ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर को भी देखने वाले हैं, यानी कि 2 विलन्स या फिर 2 से ज्यादा विलन। यहाँ पर टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर यानी कि पीटर पार्कर की हालत बहुत ही बुरी करेगी, लेकिन अगर वो अकेला नहीं हुआ तो इस तरीके की सिचुएशन को उसे संभालने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होने वाली है। ठीक एम्पायर मैगजीन की रिलीज की गई इस अगली इमेज की तरह, जिसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि पीटर की ये सिचुएशन शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ते हुए हुई है, या फिर इसके पीछे ट्रेलर का वो सीन हो सकता है जहाँ पर हैप्पी होगन को डिपार्टमेंट के लोग पकड़ रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के लोग, और उन्हीं सिचुएशन में पीटर का कैरेक्टर भी फंसा हुआ है, जिसने यहाँ पर धोखा ग्रीन गॉब्लिन के जाल में फंसकर खाया होगा। क्योंकि रूमर कह लो या फिर लीक्स हुई डिटेल, जिन्हें अभी तो मैं बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं मानता, तो उन डिटेल्स में कहा यही गया था कि जब इस यूनिवर्स में विलियम डेफ्यू का ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर आएगा तो वो आते के साथ में ही अपने दुश्मन पीटर पार्कर के नाम की मुसीबत को निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम उसका एक्सपीरियंस पीटर पार्कर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसलिए यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन के साथ पीटर के कैरेक्टर पर तब हमला करेगा जब वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होगा, और बिना प्रिपरेशन के अगर पीटर ऐसी किसी सिचुएशन में फंसेगा तो उसकी हालत कुछ इसी तरीके की होगी जो ऑब्वियसली आपको स्क्रीन पर दिख रही है। खैर, तो अब इस इमेज को छोड़कर फिर से आते हैं इस कवर पर, जिसका ब्रेकडाउन अब भी बचा हुआ है, जिनमें ऑफिशियल विलन तो 3 हो गए और चौथा आपको डॉक्टर स्ट्रेंज की उस गोल्डन लाइन के नीचे या फिर कह लो लाइट्स के नीचे डस्ट की नजर में दिख रहा होगा, यानी कि सैंडमैन, जिसे कवर के नीचे रखकर उसी का हिंट दिया जा रहा है। तो ये हो गए फिल्म के टोटल 4 विलन, और डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लो तो 5 हो जाते हैं। और छठे की बात करें तो अभी तो रूमर लिजर्ड की चल रही है, उसके बाद कुछ कंफर्मेशन के हिसाब से वेनम के कैरेक्टर की भी। लेकिन ऊपर की तरफ आपने अगर उस कलर को नोटिस नहीं किया है जिस पर मेरी नजर गई है, तो उस कलर को देखकर अगर मुझे किसी कैरेक्टर की याद आती है तो वो है एमसीयू की सबसे पावरफुल फीमेल सुपर हीरो ऑब्वियसली वांडा, जिसका कनेक्शन भी इस मल्टीवर्स के साथ में जुड़ेगा, यानी कि वांडा इस 6 सिनिस्टर्स की लिस्ट में शामिल हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स फिल्म में कहीं ना कहीं कुछ रूमर या फिर कंफर्मेशन उसे ही विलन बता रही है। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिचुएशन खुद पीटर के अकेले बस की बिल्कुल भी नहीं। बाकी इस कवर के सेंटर में हम पीटर पार्कर को उसके काफी अपग्रेडेड सूट में देख सकते हैं, जो वाकई बहुत ही कमाल का दिख रहा है, क्योंकि अब ये ऑफिशियल लुक है, ना कि कोई बनाई गई अलग से आर्ट। यानी कि फिल्म में भी हमें पीटर पार्कर का ये गोल्डन टच वाला स्पाइडरमैन का सूट कुछ इसी तरीके का नजर आने वाला है। तो ये हो गई वो सारी की सारी डिटेल्स एम्पायर मैगजीन के फाइनल कवर और 2 ऑफिशियली रिलीज की गई न्यू स्टिल्स की, जिससे हटकर अब सीधे बढ़ते हैं इस एम्पायर मैगजीन के रिलीज किए गए काफी अजीब से कवर पर, जिस कवर में हमारी सबसे पहली नजर तो डॉक्टर स्ट्रेंज के उस बनाए गए सिंबल यानी कि उस लोगो पर जाती है। बाकी सर्कल के आसपास हम स्पाइडर वेब को भी देख सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी कवर पर हमें स्पाइडरमैन के 2 लोगो भी नजर आते हैं, तीसरा मुझे मिला नहीं, यानी कि अब वो जिम्मेदारी आपकी बनती है वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर बताने की कि इस कवर में स्पाइडरमैन का तीसरा लोगो छुपा कहाँ पर है, क्योंकि उन्हें मिलाकर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से 3 स्पाइडरमैन होते हैं। क्योंकि ऐसे ही 3 स्पाइडरमैन के लोगो की कंफर्मेशन सोनी पिक्चर्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी की गई थी, जिससे फैंस का मानना तो यही है कि उन 3 लोगोस का मतलब 3 स्पाइडरमैन या फिर टॉम हॉलैंड के वर्जन की स्पाइडरमैन की तीसरी और आखिरी फिल्म से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर इसे और काफी ज्यादा सिंपल करूँ तो हो सकता है कि नीचे का वो स्पाइडरमैन का सिंबल का लोगो क्लासिक स्पाइडरमैन के अलावा वेनम का भी टीज दे रहा हो, जिसके इस फिल्म में होने के चांसेस हिसाब से काफी ज्यादा है। बाकी सेंटर की तरफ हम स्पाइडरमैन के कई सारे हेड्स को देख सकते हैं, जो कि मल्टीवर्स का इशारा करते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि फिल्म में 3 से ज्यादा स्पाइडरमैन हो, जो फिलहाल तो मुझे कवर पर 7, और अगर उस काफी छोटे से दिख रहे हेड को भी पकड़े तो 8 स्पाइडरमैन होते हैं। बाकी डॉक्टर ऑक्टोपस के फिर से टेंटिकल्स भी नजर आते हैं, इस बार पूरे 3। इसके अलावा ग्रीन गॉब्लिन का वो पंपकिन बम फिर से 1 से ज्यादा फॉर्म में है, वो भी कुछ अलग कलर के साथ, यानी कि फिर से हिंट 1 से ज्यादा ग्रीन गॉब्लिन के होने के इस कवर में भी दिए जा रहे हैं। बाकी उसी गॉब्लिन बम के पास हम डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंटोरम की विंडो या फिर कह लो आई ऑफ एगामोटो के लोगो को भी देखते हैं, और वहीं नीचे की तरफ सैंडमैन का हाथ और इलेक्ट्रो का लोगो भी हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ सकता है, वो भी येलो कलर में या फिर कह लो गोल्डन कलर में, जैसा डिस्क्राइब खुद जेमी फॉक्स ने किया था। बाकी सैंडमैन के हाथ के
नीचे हम ब्लैक कलर के फॉर्म को काफी अजीब शेप में देख सकते हैं, जो शायद से हिंट वेनम के कैरेक्टर का देता है या फिर नहीं भी, क्योंकि ऐसे ही सेम कलर की टी शर्ट सैम राइमी के वर्जन में सैंडमैन के कैरेक्टर ने पहन रखी थी। बाकी इस कवर में भी हमें वांडा के अपीयरेंस के होने की कंफर्मेशन मिलती है, जिसे आप क्लियरली एम्पायर मैगजीन के उस लोगो में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो, जो कि हेक्सिकॉन का सिंबल है, जिस पर मैंने वांडा विजन की सीरीज के वीडियो में कई बार बात की है। तो हेक्सिकॉन और वांडा का साथ काफी पुराना है, जो क्लियरली इसी की हिंट दे रही है। या फिर हो सकता है कि एमसीयू के यूनिवर्स में जिस तरीके से हेक्सिकॉन की पहचान रही है एज एन ईस्टर एग के तौर पर, यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके का हिंट दिया जा रहा है। इसलिए मेरी राय तो आपके लिए यही रहेगी कि आप अपने दिमाग के घोड़े को काफी ज्यादा कम दौड़ाएं, ताकि उस पर ज्यादा प्रेशर बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि इस कवर में उससे ज्यादा बात करने जैसी कुछ डिटेल्स है ही नहीं, सिवाय उन ईस्टर एग्स को ढूंढने के अलावा। तो फिर क्या हो गई डिटेल खत्म और ये वीडियो भी, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।